आरपीओ शेखुपुरा, उनकी जो शख्सियत उसमें बड़ी उभर के नजर आई, क्योंकि पुलिस को ऐसे सॉफ्ट हार्टेड पुलिस दहशत की अलामत भी, इसी को तो चेंज करने की जरूरत है। भाई काफी सालों से सुन रहे हैं कि चेंज करने की जरूरत है, लेकिन हुआ नहीं। मुद्दत रहेंगी याद ये बातें हमारी यहाँ। शरीफ So कह के gentleman. दूसरी सारियां चीज़ों ना पे ना पर्दा बाल सो जेंटलमैन, तुम सब मुझे कंप्लीट क्यों कर आप ना थोड़ी सी डंडी मारते हैं, खुल के नहीं, दसिया मुझे- करो। इसको पंजाब टाइम्स को बना सकते हैं। उसी की तैयारी है सारी। मरीम नवाज साहिबा में एबिलिटी भी है। पंजाब में वो चचा को काट गई। जो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं ना, उनको गाइड ठीक नहीं कर रहे हैं अपने राइट लेफ्ट पे निगाह करने की। यार साहब, अब हर दफा ना लेफ्ट राइट की बात करते हैं, नाम लें ना। लोग तो कहते हैं 3 औरतें 3 कहानियां। ये तीसरी औरत निकाल दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुजाहिद शेख और आप देख रहे हैं ब्लंट टॉक। नयाब साहब, हमेशा हम तनकीद करते हैं पुलिस के ऊपर और डिपार्टमेंट कुछ दीगर महकमों के ऊपर। एक बड़ी खूबसूरत सी एक वीडियो मेरे नज़र से गुजरी, सोशल मीडिया पे मैंने देखी और एक इनविटेशन के साथ वो वीडियो आई। एक बड़े ही खूबसूरत शख्सियत ने वो शेरवानी पहनी हुई है और चंद अशार जो हैं वो नज़म है शायद, वो सुना रहे हैं और दावतनामा दे रहे हैं। वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक मुशायरा हो रहा है, तो गालिबन 3 सितंबर को है वो उसका मुशायरा। तो डीएजी अतर इस्माइल साहब जो डीएजी हैं, आरपीओ शेखुपुरा भी हैं, डीएजी इन्वेस्टिगेशन भी रहे हैं और उनकी जो शख्सियत उसमें बड़ी उभर के नज़र आई, क्योंकि मैंने कहा ये इन्होंने या तो पुलिस का यूनिफॉर्म पहना होता और क्यों इन्होंने शेरवानी पहनी है, और गवर्नमेंट कॉलेज ज़ाहिर है वो ओल्ड रावियन है। और पता ये चला कि वो जो गवर्नमेंट कॉलेज की एक तंजीम है ओल्ड रावियन जो है, उनके प्रेसिडेंट भी हैं वो। हाँ, यस। बाकायदा उसके इलेक्शन होते हैं और उस इलेक्शन में वो कामयाब हुए और बहुत सारे पुलिस अफसरान, जिसमें कई अभी मौजूदा अफसरान भी हैं गवर्नमेंट कॉलेज के, जो है वो जहांजेब नज़ीर साहब, जहांजेब साहब हैं और गालिबन सीसीपी लाहौर बिलाल सदीक जी, कमियाना जी। साहब हैं, अली नासिर रिजवी मैं तो साहब हैं। जहांजेब का नाम इसलिए लिया कि वो भी हाँ, उस वो रहे हैं, presidency पे रहे हैं। प्रेसिडेंट रहे हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पे पढ़े भी हैं, ज़ेरे तालीम रहे हैं वहाँ पे। तो उन्होंने एक वो शुरू में मैं चाहता हूँ कि जो उन्होंने अशार बोले हैं उनका एक आधा मिसरा कहा पब्लिक जाता भी सुने जी। है। हाँ, पब्लिक भी सुने, तो वो थोड़ा सा आप सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। पढ़ते फिरेंगे गलियों में इन रेख्तों को लोग, मुद्दत रहेंगी याद ये बातें हमारी यहाँ। अच्छा जी, आपने सुना उनका जी। बड़ा खूबसूरत अंदाज में, बड़ी धीमी सी आवाज़। लगता नहीं है कि वो पुलिस डिपार्टमेंट जहाँ पे ऐसे लोग जिनके बारे में जो दहशत जिनकी होती है, पुलिस थाने में लोग जाएं या किसी पुलिस का नाम आ जाए तो लोग थोड़े से शरीफ आदमी खासकर वो थोड़ा खौफ में मुब्तला हो जाता है। तो अतर इस्माइल साहब तो बड़ी लाइट सी शख्सियत है। शेख साहब, मैंने वो मेरे साबिक कुलीग हैं, हमने उनके साथ काम किया। वो सीपीओ फैसलाबाद भी रहे। तो वो मतलब पुलिस को ऐसे सॉफ्ट हार्टेड और काइंड हार्टेड लोगों की ज़रूरत है, ऑफिसर्स की ज़रूरत है। ये जो आपने पहले बात कही नहीं, पुलिस दहशत की अलामत, ये इसी को तो चेंज करने की ज़रूरत है। और काफ़ी सालों से सुन रहे हैं कि चेंज करने की ज़रूरत है, लेकिन हुआ नहीं। अब देखें ना, ये तो फिर शेख साहब, ये बात आपने जो की ना, मुझे उससे बात याद आ गई। अच्छा, वो मैंने इसमें 2 मिनट ले लूँगा इस बात पर कि जी जितनी पार्टियां आती हैं, पॉलिटिकल पार्टी इंतखाबात में, उनका जो एजेंडा होता है, इंतखाबी एजेंडा, जो उनको मोटो होता है, मंशूर जिसे कहते हैं, उसमें टॉप पर होता है कि हम थाना कल्चर को बदल देंगे। लेकिन शेख साहब, क्या किसी ने कभी ये जानने की कोशिश की कि थाना कल्चर है क्या? जिसको ये ही नहीं पता कि थाना कल्चर है क्या, वो चेंज कैसे करेगा उसे? थाना कल्चर को चेंज करना है तो आपको पुलिस को दहशत की अलामत बनाने की बजाय पुलिस को अतर इस्माइल साहब जैसे, आमिर जुल्फ़िकार खान साहब जैसे, आरिफ नवाज़ खान साहब जैसे, इनाम गनी साहब
जैसे अमीन वैस साहब जैसे सॉफ्ट स्पोकन लोगों की, काइंड हार्टेड लोगों की ज़रूरत है जो पब्लिक को टाइम दे। आपको याद है, साहब आप इनका जिक्र कर रहे हैं, बड़े काबिल एहतराम है, सारे रिटायर हो गए ने, उन्होंने नवे भी तो होने चाहिए ना। नहीं उनको होना चाहिए ना, नहीं तकलीद करनी चाहिए। अब देखें ना मुश्ताक शुकेरा साहब, ही इज़ सो गुड इन प्रोफेशनली, ही इज़ वेरी साउंड एज प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर, बट वो अपने इखलाक की वजह से फोर्स में पसंद नहीं किए जाते थे। आप भी नहीं करते थे। सेम इज़ विद, अब मुझसे तो ना कराए, मेरे तो बॉस रहे हैं। अब मैं वो उस वक्त अगर कुछ नहीं कहा तो अब मैं कहूँगा जी आप कर रहे हैं बात तो मुझे खामो। सेम इज़ विद शुएब दस्तगीर, पब्लिक नहीं पसंद, मतलब फोर्स उनको नहीं पसंद करती वो थी, किसी से मिलते ही नहीं उनके इर्द गिर्द के लोग पसंद नहीं थे करते उनको। वो थे। और ये जो अब अब्दुल करीम साहब है, ये भी नहीं वो तो शरीफ आदमी है, शरीफ सो कह के जेंटलमैन, दूसरी सारियां चीज़ें ना तो ना पर्दा बादल सो जेंटलमैन जेंटलमैन है, एंड काइंड लेकिन सॉफ्ट स्पोकन। वो भी उस तरह से नहीं है कि लोगों के, देखें लोग मांगते, किसी भी शख्स को कोई अगर शिकायत होती है ना, वो थाने लेवल पे हो, एसपी लेवल पे हो, डीएजी लेवल पे हो, आईजी ऑफिस की शिकायत जाके कोई उसने बतानी हो, दाद रसी करवानी हो, वो कहते हैं कि हमें वार्म वेलकम करे वहाँ पे कुर्सी पे ठंडे कमरे में बैठा हुआ ऑफिसर। तो राव साहब थोड़ा सा वो कहते हैं ना, इतना घुलते मिलते नहीं है। ये आप इसको शराफत को देखिए घुलने मिल, मैं देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो काम किया था ना वो डॉक्टर उस्मान अनवर ने किया था। वो एक वक्त में मल्टीपल काम करने की आदी थे। देखिए जो उन्होंने किया था उसके बाद अब क्या करें। शेख साहब मुझे कंप्लीट तो करने सर आप कंप्लीट जरूर करें। आप ना थोड़ी सी डंडी मारते नहीं हैं मैं डंडी नहीं कि मारता, आपकी जो साबका नौकरी है होना वो ये अब साबका हो चुकी है, खुल के नहीं दस्या मुझे करो। नौकरी की ना, मुझे आईजी ऑफिस गए हुए कम से कम 8 माह हो गए, मैं गया ही नहीं वहाँ। अच्छा अगली आप चीज पे आ जाते शाह जी, ये ठीक हो नहीं गया। मैं इसी पे आऊँगा बताएं। कि ये ज़रूरत पुलिस को है दहशत की बजाय, Soft damage। दहशत किसके लिए हो, मुलजिमों के लिए, जो जुर्म करने वालों के लिए, मुलजमों के लिए, जराइम पेशा के लिए, कि वो खौफजदा हूँ। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम मुलजमों को खौफजदा करने के साथ साथ अवाम को भी वो कर देते हैं। अवाम को ही खौफजदा कर देते हैं। इनोसेंट अवाम। एक एसएचओ को मिलने, मैं आईजी ऑफिस रहा हूँ ना, अब हमारे लिए तो मैंने एक दो दफ़ा, कई दफ़ा, एक साहब मेरे पास आए किसी दोस्त के तवसत से, तो उन्होंने कहा कोई काम, मैंने एसएचओ के पास जाना है। तो यार मैं क्या आप जाएं जाके मिल लें, तो खैर वो चुबा ने फ़ोन कर दिया एसएचओ को। मैं कहा यार ये आपका राइट है, आप जाएं, उसके बाद ना सुने फिर आप हमें बताएं। तो उसने पता मुझे क्या कहा, उन्होंने कहा नहीं आप साहब एसएचओ ਨੂੰ सिर्फ मिलने वास्ते सानू सिफारिश की लोड़ है, उन्होंने मिल ही नहीं सकता को थे मुहर्रर। तो फिर आपको पता है वो एसएचओ से भी नानी जो होता है, अगली चीज़ है वो, खाने की नानी होता है। ये जब तक हमने मिथ ख़त्म ना की, अब बिल्कुल उस वक्त तक बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा नायब साहब, अब इसकी जो बात कर रहे हैं आप अब अतरस, हम अगले उस पर करते हैं क्योंकि फिर टाइम का थोड़ा सा हो जाता है। बातें तो आपके पास बहुत है, हम रोज़ ही करते हैं। बसंत का एक मरतबा फिर ऐलान कर दिया गया हुकूमत पंजाब की जानिब से। नायब साहब पिछली जो बसंत गुजरी है ना, मैं थोड़ा सा आपको उसका एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपकी उस पर राय लूँगा। पिछली जो बसंत गुजरी है उसमें बहुत ज़्यादा सख्ती और बहुत इकदाम मुस्बित भी किए गए, लेकिन ज़ाहिर है जैसे जैसे फिर चीज़ें एक्सपीरियंस में आती हैं तो फिर उसका हल भी निकाला जाता है। अब लोग ये कहते हैं, एक तबका कहता है कि ये बसंत जो है वो खूनी त्यौहार बन चुका हुआ है, और इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि यार ये बड़ा अच्छा एक फेस्टिवल बन गया हुआ है, बड़ा अच्छा फेस्टिवल हुआ करता था, तो इसको होना चाहिए। ईद पे तो 3 छुट्टियां शायद ना हों, लेकिन इस गुज़श्ता जो बसंत करवाई गई हुकूमत की जानिब से, उस पर वो जो है ना 3 छुट्टियां दी गई। लेकिन इसमें जो तबका चाहता है कि इसको फेस्टिवल का नाम दिया जाए और ये पुराने दौर की तरह नई बसंत जो है वो नए दौर में भी होती रहे, तो उसमें सबसे मेरी इतलात के मुताबिक कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो 3 मरतबा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनकी भी ख्वाहिश यही है कि ये बसंत का त्यौहार होना चाहिए। मुझे याद पड़ता है शायद पिछली बसंत पे भी वो कहीं पे
छत पे गए थे, उन्होंने पतंगबाजी का जो है वो मुजाहरा देखा या खुद भी किया था। तो चीफ मिनिस्टर साहिबा जो हैं वो एक तो वालिद की हैसियत से बहुत ज़्यादा एहतराम करती हैं और करना भी चाहिए, और फिर दूसरा उनकी वो सियासी तौर पे मेरा ख्याल है उनके वो उस्ताद भी हैं, उनकी सियासी ऑफ बसीरत भी कोर्स उनकी ऑफ है। कोर्स ऑफ कोर्स। और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि दो लोग घर में बैठे हुए और बैक एंड पे जो सबसे ज़्यादा चीफ मिनिस्टर पंजाब साहिबा को सपोर्ट करते हैं वो हैं परवेज़ रशीद साहब, और वो मतलब उनको अंकल भी सीएम साहिबा कहती हैं, एक रिश्ता भी उनका एहतराम का है, और नवाज शरीफ साहब खुद हैं जो 3 मरतबा इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे, चीफ मिनिस्टर भी रहे, और सियासत सारी ज़िंदगी की, और बड़े बड़े मुश्किल हालात भी देखे। और मेरा ख्याल है कि ऐसा उस्ताद जो बाप भी हो और बहुत बड़ा सियासतदान भी हो, बड़े मुश्किल वक्त में भी गुजारा हो, तो आपको क्या लगता है कि वो आने वाले वक्त में अपनी उस शागिर्द और बेटी जो सियासतदान बहुत इस्टेब्लिश हो गई हैं, अब प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं? शेख साहब सारा वक्त तो आपने ले लिया है, अब मेरे पास तो आपने थोड़ा सा वक्त छोड़ा है। ये जो आपने बात इतनी तमहीद बांधी है, अब मैं उसका शॉर्ट सा जवाब दूं अगर, तो ये उसी की तैयारी है सारी प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। और मैं समझता हूँ कि मरीम नवाज़ साहिबा में एबिलिटी भी है, हार्ड वर्कर है, अपने चचा की तरह हार्ड वर्कर है। लेकिन पंजाब में वो चचा को काट गई। नहीं, हार्ड वर्कर है, लेकिन उनका सिर्फ जो उनको चीज़ें फेस आ रही हैं ना, वो फेस करना पड़ रही है। जो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं ना, वो उनको गाइड ठीक नहीं कर रहे, और प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए वो उम्मीदवार हैं और उन्होंने बन जाना है। हालात जैसे जा रहे हैं जी, हालात जैसे हैं वो उनके हक में हैं, और इस दफ़ा मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी इंतहाई डिफरेंट है। तो मुझे ये लगता है कि उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप में कोई बहुत ज़्यादा रुकावटें नहीं हैं, लेकिन उनको अभी ज़रूरत है इस मौके पर अपने राइट लेफ़्ट पे निगाह करने की। रियाज साहब, अब हर दफ़ा ना लेफ़्ट राइट की बात करते हैं, लोग ना इस चीज़ को मानते नहीं है। नाम लें ना, लेकिन लेफ़्ट और राइट में यार लोग तो कहते हैं 3 औरतें 3 कहानियाँ, तो 3 औरतें वो 3 चलते थे। कहानियाँ। मैं अब मुझे बचपन बताएं, में पढ़ा करता था अखबारें जहाँ जी, पे वो एक कहानी होती थी कि यस, 3 औरतें 3 तो वो कहानियाँ। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ। अब उसमें से आप ना ये तीसरी औरत निकाल दें, 2 औरतें 2 औरतें 2 कहानियाँ कर लें। बहुत ज़्यादा लोगों को इतराज़ है जो मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के जो MPs हैं जो मुंतखब होकर पंजाब असम्बली में हैं, वो भी एक गिला करते हैं, दबे लफ्ज़ों में इजहार करते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहिबा तक हमारी एक्सेस नहीं है, हम उनसे मिल नहीं पाते हैं, उनको बयान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बीच में 2। उसकी वजह ये है कि ये 2 अगर बावर कराएं उनको कि आपका अपने असेंबली मेंबरान को मिलना उतना ही ज़रूरी है जितना अपनी किचन कैबिनेट के साथ, तो ये उनको समझना चाहिए कि अपनी ताकत को प्राइम मिनिस्टर बनने जा रही हैं वो, तो उन्हें अपनी ताकत को मुजतमा रखना है। ज़रूरी नहीं है कि मिल के आप जो वो कहें आप वो सारा मनोन मान लें, लेकिन एक चीज़ मिलने से ही उनकी चीज़ें काफ़ी सेटल हो जाती हैं। आप देखें ना, और उनको करना चाहिए। गालिबन एक बड़ी बेहुदा सी हरकत है कि जिसने भी की है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो चाइना के दौरे पे गई, तो उनकी एक AI वीडियो बना के साथ वो ख़वातीन, हमारे लिए तो काबिल एहतराम है, सीनियर वज़ीर हैं और एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, तो वो एक अजीब सी वीडियो, ये भी लोग देखें ये बेशर्म लोग करते हैं जिनको माओ बहनों की इज्जत का ख्याल नहीं। आप तनकीद करें नजरिए पे, यस, जातियात पे नहीं, जातियात पे नो। ये लोग जो पर्सनलिज्म पे जाते हैं ना, वो कमीने लोग होते हैं, जातियात को टच नहीं करना चाहिए। अब आपने कहा जी कि बसंत के हवाले से कि नवाज शरीफ साहब, देखें बसंत एक बहुत खूबसूरत त्यौहार है,
मतलब इसमें बहुत एक्टिविटी, हम खुद बहुत एंजॉय करते थे। बिजनेस है बहुत बड़ा लोगों में, बहुत मतलब इससे आपको ज़र मुबादला बड़ा वसूल मिल रहा था गवर्नमेंट को। बाहर से लोग आते थे। अब देखें ना, अब क्रिकेट और फुटबॉल दुनिया के मकबूल तरीन खेल हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा जुआ भी इस गेम पर होता है या नहीं? होता है। तो क्या वो दोनों गेमें बंद कर दी गई हैं? नहीं, वो जुए के खिलाफ कार्रवाइयों को तेज़ किया गया है। ठीक है, इसी तरह पतंगबाजी में जो चीज़ें हर्डल पैदा कर रही थी, जिसने पतंगबाजी को खूनी खेल बनाया, ज़रूरत इस अमर की है कि उन चीज़ों को ख़त्म करने की। इसी तरह अब ये गवर्नमेंट अब वो क्यों हो रहा है? अब यहाँ भी अकरबा परवरी है ना, वो एसोसिएशन वाले जो काइट फ्लाइंग एसोसिएशन वाले सो कॉल्ड एसोसिएशन बनी हुई है, उनमें भी 2-3 धड़े आपको पता है। जी हाँ। अब उनकी सारों की रसाई मियाँ नवाज शरीफ साहब तक है। वो ग्वाल मंडी से लोग ज़्यादा बिलोंग करते हैं, तो उनकी सुनी गई है। अब आप मुझे ये बताएं, पतंगबाज लाहौर में या 2-4 शहरों में कितने होंगे? पतंगबाज, पतंग उड़ाने वाले कितने होंगे? जो है तो शौकीन जो भाई, मैं आप अंदाज मुख्त जो ये जिस तरह पिंडी है, बड़े बड़े शहरों में ज़्यादा है ना, हाँ जी। छोटे शहर लाहौर, इनमें रावलपिंडी, ना इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, यहाँ पे लोग शौक करते हैं ना। अब पतंगबाजी से 10 टाइम्स 20 टाइम्स बड़ा शौक कबूतर परवरी है, कबूतर पालना है, कबूतरों के कंपटीशंस हैं। अब इसी गवर्नमेंट ने महकमा माहौलियात के पीछे लग के तो जी कबूतर ख़त्म करें अपने घरों से, और लोगों के पीछे पड़ गए वो शोर व गलब। फिर मैं गया पाकिस्तान पिजन्स क्लब के प्रेसिडेंट के तौर पे, माहौलियात के डीजी से मिला, सेक्रेटरी से मिला, उनसे जाके बात की कि जी आपको किसी ने गलत गाइड कर दिया है। कबूतर तो इतना सा परिंदा है, ये तो जहाज़ के लिए कुछ करने, ये जो चीलें फिरती हैं, काइट्स जिसे कहते हैं आप, ये वो नुकसानदेह है जो इर्द गिर्द आप आजकल देखें, आज से 15 साल पहले देखें और आज इनकी तादाद देखें, इसमें कई हज़ार गुना ज़्यादा इजाफा हो गया। अब उसके तदारक नहीं करते, लोगों को परेशान। जब हमने जाके सही सूरत दिखाई, फिर कोर्ट गए, कोर्ट से जाके उसकी रेमेडी ली, तब जाके जान छूटी। तो क्या ऐसी इस गवर्नमेंट को ये चाहिए था करना? भाई आप अपने वोट ही खो रहे हैं ना, आप अपनी पॉपुलैरिटी को ख़त्म कर रहे हैं बिला किसी वजह से। ये कहना चाह रहे हैं कि अब कोई कबूतरबाज सियासतदान बरसर इक़्तिदार आएगा तो फिर उसकी यस, ये देखे ना, अब वो आए तो फिर उसकी सुनी, वो जाके बात करे अरबाब इख्तियार तक। तो इसको मियाँ नवाज शरीफ साहब को, मरीम नवाज साहिबा को ये देखना चाहिए कि शौक से ही मुआशरा ज़िंदा है। आज आप लोगों के शौक़ ख़त्म कर दें ना, परिंदे पालना, कुत्ते पालना, घोड़े पालना, भैंस पालना, गाय पालना, मोर पालना, तीतर पालना, बर्ड्स पालना, ये बंद कर दे, लोगों में सैडनेस आ जाएगी। सोसाइटी को जवान रखने के लिए, पॉजिटिव रखने के लिए पेट्स पालने वाले लोग काइंड हार्टेड लोग होते हैं, वो प्यार करते हैं चीज़ों से। अच्छा, अब ये बताएं नायाब साहब, जो बसंत है, चले बसंत की तो सरकारी तौर पे अब इजाज़त हो गई है, लोगों की गर्दनें भी कटती रहीं, बच्चों की गर्दनें भी कटती रहीं, बहुत सारी अमवात भी हुई। ये आप जब जॉब कर रहे थे, नौकरी पे थे, तो आपने ये देखा। अब मुझे ये बताएं कि अब ये सरकारी तौर पे हो गया, इसकी असल वजह क्या है? देखिए, ना किसी SHO पे ब्लेम करना चाह रहा हूँ, ना किसी SP पे, वो है सोसाइटी के लोग। पेशावर से पिछले बरस भी मैंने ये देखा कि पेशावर से वो धाती डोर आई, लाहौर में एंटर हुई। लाहौर में एंटर होने का भी जिम्मेदारी तो वो भी पुलिस की है ना। कौन से यहाँ पे जो दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं वहाँ पे कहीं उन्होंने खड़े होना है कस्टम वालों ने, तो उसके ऊपर अब आप ये बताएं कि पेशावर से गुड्डी आई जो नकारा थी, यहाँ पे वो क्रिस्टल वाले इशफाक साहब हैं, बड़ा ज़बरदस्त बनाते हैं पतंगे, वो उनको लोगों ने आके गुलशन रावी में ज़दोकोब किया, उनको मारा कि जी हमारे गुड्डे जो हैं वो क्या तावे और 1.5 तावे हमें दें। तो उन्होंने कहा भाई मैं केला बनाने वाला हूँ, इतनी स्पीड में मैं नहीं बना सकता। उन्होंने थाने में दरख्वास्त दी, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, ठीक है। और जो फ़रोख्त करने वाले सड़क पे कहीं पे कोई जाते हुए मिला, वो मोर जो थी
सर वो कोई ऑर्गेनाइज नहीं था तरीक़ाकार। आप मुझे बताएं कि किस तरीके से इसकी फ़रोख्त होनी चाहिए, इसको तकसीम कैसे किया जाना चाहिए, और ये जो लाहौर से बाहर से पेशावर से चले नाकस चीज़ तो एक अलग चीज़ है ना, जो धाती डोर है वो आती है पेशावर से, उसको ये कैसे सिर्फ उसका तदारक इस तरह हो सकता है कि हर शहर में उस शहर की ज़रूरत के लिए गुड्डी डोर की तैयारी की इजाज़त हो, और ये अजारादारी ना रखी जाए कि जी एक बंदे को लाइसेंस दे दिया, 2 को दे दिया, 3 को, बिल्कुल गलत है। आप जितने बंदे लाइसेंस के लिए आते हैं उनकी वेरिफिकेशन करें, वेरिफिकेशन करके उनको पाबंद बनाएं कि आप जो बनाएंगे अपनी तादाद गुड्डियों की, चरखी की या पिन्ने की जो भी है उसकी तादाद आप बताएंगे, ये तादाद है जो मैंने तैयार की है, जो मैं सेल कर रहा हूँ। बाहर से इतनी सख्ती होनी चाहिए, किसी दूसरे शहर से चीज़ यहाँ नहीं आनी चाहिए। पेशावर से चीज़ें आई, मेरा सोलर लग रहा था छत पर जब ये बसंत पिछली गुजरी है, तो यकीन करें 2 वो वहाँ से एक खाली डोर और एक गुड्डे के साथ धाती डोर, वो अब जब तक ये रेमेडी नहीं करेंगे फिर गर्दनें तो ये उतरेंगी। डिपार्टमेंटों का काम ये है, इदारों का काम है, ये नवाज शरीफ का या मरीम नवाज का काम नहीं। उन्होंने इजाज़त, लेकिन उनको कम से कम इदारों पे जिम्मेदारी तो फोकस करनी चाहिए, वो फोकस ही नहीं कर रहे इसके ऊपर। ये ज़रूरी है, देखें अगर इन्होंने इन तरसील का निज़ाम दुरुस्त ना किया तो ये मामला आएंगे। लेकिन अगर आप कहें ना गर्दन कट गई, तो शेख साहब मुझे बताएं, तो रोज़ हादसात होते हैं, बंदे सड़क पे मर रहे हैं, एक्सीडेंट होते हैं, तो क्या गाड़ियाँ बंद कर दी, मोटरसाइकिलें बंद, ट्रैक्टर बंद कर दिए, तो ट्रालियाँ बंद ये कर दी। यार ये देखो इट्स एन हैपनिंग, लेकिन उसको मिनिमाइज करने के इकदाम होने चाहिए। धाती डोर का इस्तेमाल नहीं होगा, ये तो नहीं, ये अगर अरबाब इक़्तिदार करवा लेना, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अब सबसे बड़ा नक्स ये है, जो हर काम में पुलिस को ये इन्वॉल्व करते हैं ना, तो जब वो इन्वॉल्व करते हैं तो पुलिस की दिहाड़ी शुरू। इसमें भी दिहाड़ी, पुलिस को दूर रखें, या दिहाड़ी वालों को दूर है, नहीं पुलिस को दूर रखें, मतलब मुतल्लका इदारों को ठोकें, वो करें काम। वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ कार्रवाई लिख के पुलिस के पास जाए, अगर FIR दे दें तो उनका बंदा नुमाइंदा जाके अपनी FIR कराए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, ये सारी गुफ्तगू हमने इसलिए की कि इसमें बसंत एक फेस्टिवल है, नयाब साहब भी बड़े दिलदादा हैं पतंगबाजी के, कबूतर परवर तो हैं ही, और बसंत होनी भी चाहिए फेस्टिवल के तौर पे, क्योंकि लाहौर में कुछ तफरी हम अपने लोगों को, शहरियों को नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ग्राउंड्स ख़त्म हो गए हैं। तफरी शेख साहब मकामात- माजरत से एक चीज़ रोकूंगा, यहाँ फाइंड अप करने से पहले 1 आधा मिनट ऊपर चले जाए, कोई बात नहीं, उसको कर शेख साहब वो ये है, पिछले पीरा वाले प्रोग्राम में हमने बताया था कि बदामी बाग में संडे वाले दिन छुट्टी होती, कोई कमर्शियल एक्टिविटी वहाँ नहीं होती, वो सारा बंद होता है। उस दिन मुख्तलिफ़ शहरों से लोग अपने कबूतर ला के वहाँ मंडी लगती है और वहाँ सेल करते हैं। पीरा के ये हेड से मेरी दरख्वास्त है, आपके मुलाजिम जाके उनसे भत्ता लेते हैं, वहाँ से पैसे लेते हैं। वो गरीब लोग आते हैं अपनी रोज़ी, यार किसी का रोज़ी का निवाला क्यों छीन रहे हो, हफ्ते इतवार के लिए उनको अलाउ कर दें वहाँ, इतवार तो वहाँ कोई चीज़ नहीं है। ये है। इस फोरम से हाँ। आप भी बिल्कुल उन जी, तक ये नयाब साहब ने जो अपील की है, और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में इस टेबल पे हमें कहीं कबूतर बैठा हुआ नज़र ना आना शुरू हो जाए, क्योंकि अमन की अलामत है ना, हम तो खुद अमन के पैगंबर हैं। हाँ बिल्कुल। तो जो बसंत है वो होनी चाहिए, और पिछले बरस जो हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए गए थे, जिन इदारों की जिम्मेदारी थी, चाहे उसमें पुलिस थी या दूसरे डिपार्टमेंट थे, वो नाकाफ़ी थे। धाती डोर का इस्तेमाल पिछले साल भी किया गया बसंत के मौके पे, और इसका इस बरस भी इस्तेमाल किया जाएगा अगर बेहतर इक़दाम ना किए गए। फिर किसी नए मौजू के साथ हम दोबारा